नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब से 1 घंटे बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दलों ही नहीं, पूरे देश की नजरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं, जो 5 बजे होनी है। और थोड़ी देर बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक दल कमर कसकर पूरी तरह से तैयार हैं। 543 सीटों का संग्राम। उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारकों की रैलियों को लेकर माथापच्ची का दौर भी जारी है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर तमाम राज्यों में अपनी अपनी तैयारियां हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही महासमर की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आपको देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 सबसे पहले देगा। तो अब से ठीक 1 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश भर की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होगा। तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हलचल काफी तेज है। तारीखों के ऐलान के साथ ही महासमर की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। आयोग में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है और उसके बाद अब 2019 का सियासी दंगल, यहां पर आज महाभारत का शंखनाद हो रहा है। शाम 5 बजे चुनाव आयोग इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी 1 घंटे का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही विज्ञान भवन के बाहर हलचल तेज हो गई है। तो जानकारी यहां पर हमको लग रही है, उसके मुताबिक 8 से 9 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकता है। 1 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें यहां पर तारीखों की घोषणा हो सकती है। जो जानकारी हमको मिल रही है उसके मुताबिक तमाम राज्यों की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो इस बार बदले हुए समीकरण हैं। 2014 के बाद समीकरण काफी बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर बदले हुए समीकरण हैं। उत्तराखंड में भी यहां पर स्थितियां काफी बदली हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्योंकि 2014 में जिस तरह के इक्वेशंस बैठे थे उसके उलट इक्वेशंस यहां पर अब देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा और आरएलडी एक साथ हैं। कांग्रेस अभी असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सपा, बसपा और रालोद वाला गठबंधन इस बात को कह रहा है कि कांग्रेस हमारे गठबंधन में है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को टारगेट पर लेने के लिए तमाम दल एक संग आ गए हैं। तो अब यहां पर लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी दंगल है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 लोकसभा की सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में पिछली बार 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 1 सीट पर कांग्रेस। 2014 में मोदी लहर की बात जो हो रही थी उसमें यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो हम जो बात कर रहे हैं 11 सीटें छत्तीसगढ़ की है, जिसमें से 10 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 6, झारखंड में 14, बिहार में 40। तो यहां पर अब समीकरण बनते किस तरीके के हैं ये यहां पर देखना होगा। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं अलग अलग राज्यों में, वो लोकसभा चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, उनकी तैयारी किस तरीके की है, ये भी हम जानेंगे, ये समझेंगे कि आखिर किस तरीके से शंखनाद हो रहा है लोकसभा चुनाव का और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से तैयार हैं। जो अलग अलग राज्यों की तस्वीर है वो भी हम आपको बताएंगे। 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर हम 2014 की परिस्थितियों की बात करें तो 2014 की जो फिगर्स निकल करके सामने आई थी उसमें बीजेपी को मैंडेट मिला था और बीजेपी ने सरकार बनाई, बहुमत की सरकार। अब 2019 का सियासी दंगल है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 2 लोकसभा की सीटें एक बीजेपी के खाते में और एक कांग्रेस के, ये 2014 के फिगर्स हम आपको बता रहे हैं। असम की अगर बात करें तो वहां पर 7 सीटें बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 3, एआईयूडीएफ के पास 3, आईएनडी के पास 1, टोटल 14 सीटें यहां पर असम में हैं। बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा की सीटें बिहार में हैं। बीजेपी के पास 22, कांग्रेस के पास 2, एनसीपी के पास 1, जनता दल के पास 2, एलजेएसपी के पास 6, आरजेडी के पास 4, आरएलएसएम के पास 3। तो ये कुल 40 लोकसभा सीटें बिहार की 2014 के फिगर्स को हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात कर रहे हैं तो 11 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी के पास 10 और कांग्रेस के पास 1 सीट।
दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। 2014 में बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। गोवा की अगर बात करें तो वहां पर 2 सीटें हैं और दोनों पर 2014 में बीजेपी का कब्जा हुआ था। गुजरात की अगर बात करें तो 26 सीटें लोकसभा की और 26 की 26 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। यानी कि गुजरात पूरी तरह से भगवा में हुआ था 2014 में।